हेलो एवरीवन। आज है 15 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया में। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज मेड रिनाउंड लेजिस्लेटिव एफर्ट टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। टारगेट करता है बैटिंग, गैम्बलिंग एंड वैगरिंग इन्वॉल्विंग गेम्स ऑफ चांस। ये डिसीजन फॉलो करता है कर्नाटका हाई कोर्ट 2022 के जजमेंट को दैट स्ट्रक डाउन अर्लियर अटेम्प्ट ड्यू टू फेलियर इन डिस्टिंग्विश between games of skill and chance. The rising popularity of online gaming with associated concern over youth addiction and financial stress, ये क्लियर करता है कि हमें एक जरूरत है कोहेसिव नेशनल पॉलिसी रूटेड इन लीगल क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम अगर लेजिस्लेटिव इवोल्यूशन की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चले हैं। कर्नाटका ने प्रीवियस लॉ जैसे कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 was invalidated because it did not differentiate adequately between games of skill and games of chance. अगर हम करेंट अप्रोच की बात करें तो 2025 में प्रपोजल क्या एम है उसका फॉर क्लियर डिस्टिंक्शन, banning chance based game while establishing regulatory mechanism for skill based one. अगर हम लीगल कंटेक्स्ट की बात करें तो सेवरल अदर स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये इनेक्ट करता है सिमिलर लेजिस्लेशन टू कर्ब ऑनलाइन गेमिंग रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंटेड एंड एम्बिगुअस नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। अब हम बात करते हैं स्किल एंड चांस डिबेट के बारे में। एग्जांपल की बात करें तो चेस, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ये सारे स्किल बेस्ड गेम है। अगर हम चांस बेस्ड गेम की बात करें तो लॉटरी, प्योर बैटिंग ये सारे चांस बेस्ड गेम में आते हैं। अगर बेसिस की बात करें तो स्किल बेस्ड गेम्स में जो वो प्रीडोमिनेटली एबिलिटी के थ्रू, नॉलेज और स्ट्रेटजी की वजह से होते हैं। अगर चांस बेस्ड गेम की बात करें तो प्रीडोमिनेटली लक और रैंडमनेस की पे बेस्ड होता है। अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो स्किल बेस्ड गेम्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एज अ ट्रेड प्रोफेशनल एससी रूलिंग के हिसाब से। लेकिन जो चांस बेस्ड गेम होते हैं वो ट्रीटेड एज गैम्बलिंग, ऑफन बैंड और रेगुलेटेड। अब हम जुडिशियल रिव्यू पे आते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड रमी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स आर स्किल बेस्ड एंड हिंस नॉट गैम्बलिंग अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम चांस की बात करें, लैक ऑफ कॉडिफाइड नेशन वाइड डेफिनेशन फॉर स्किल वर्सेस चांस लीड टू द लीगल इनकंसिस्टेंस एंड फोरम शॉपिंग बाय गेमिंग कंपनीज। अब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ और सोसाइटल इम्पैक्ट, इससे क्या होता है। मेंटल हेल्थ इशू की बात करें, एम्स हैज फ्लैग्ड अ सर्ज इन गैमिंग एडिक्शन, लीड करता है टू एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, impaired academic performance and in extreme cases suicide. अगर हम फाइनेंशियली रिस्क की बात करें तो केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस एंड डेब्ट ट्रैप ड्यू टू ऑनलाइन बैटिंग आर इंक्रीजिंगली रिपोर्टेड। अगर वनरेबल ग्रुप की बात करें तो माइनर्स और यूथ आर मोर सस्पेक्टेबल, स्पेशली ग्रेटर स्मार्टफोन एक्सेस एंड इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन में। अब हम बात करते हैं लीगल एम्बिग्विटी एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। State creates their own law, leading to confusion, overlapping, or contradictory regulation. Forum shopping by operation, choosing the most relevant jurisdiction. Multiple legal disputes in different high courts, uncertainty for businesses, user and investor. अब हम बात करते हैं इसके सेंट्रल रेगुलेशंस क्या हैं। द लॉटरी एक्ट एंड जीएसटी। लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 सिर्फ ओनली सेंट्रल लॉ है जो फोर्स्ड फोकस मेनली ऑन द फिजिकल लॉटरीज एंड कंसीडर्ड फॉर द डिजिटल एज। अब हम बात करते हैं जीएसटी पॉलिसी के बारे में। Since 2023, online gaming has been brought under 28% flat GST, irrespective of skill or chance, an attempt to increase transparency and revenue. अब हम इकोनॉमिक इम्परेटिव की बात करें तो लीगल मार्केट में इसका
प्रोजेक्शन जो है एस्टिमेट करता है द रेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का है ओवर $8 बिलियन बाई 2027 तक। अब हम ग्रे मार्केट की बात करें तो अनरेगुलेटेड ऑनलाइन बैटिंग इंक्लूडिंग फॉरेन प्लेटफॉर्म इज एस्टिमेटेड एट डॉलर 100 बिलियन, रिप्रेजेंटिंग लॉस्ट रेवेन्यू, इंक्रीज क्राइम्स एंड कंज्यूमर रिस्क। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ रेगुलेशन की। तो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ, जॉब क्रिएशन इन कंप्लायंस एंड टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कर्बिंग इलीगल ऑफशोर ऑपरेशन। ग्लोबल में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, जैसे कंट्री लाइक यूके में गैम्बलिंग एक्ट 2005 सिंगल गैम्बलिंग कमीशन बना हुआ है, फीचर्स है यूनिफॉर्म रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग, कंज्यूमर फोकस। यूएसए की बात करें तो स्टेट लेवल रेगुलेशन है गाइडेड बाय द फेडरल लॉ। न्यू जर्सी एज अ मॉडल फॉर स्टेट ओवरसाइट, टैक्सेशन, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। सिंगापुर की बात करें तो लाइसेंसिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, स्किल गेम परमिटेड है वहाँ, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्किल एंड गैम्बलिंग। इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस मॉडल टू क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स में रेगुलेशन वर्सेस प्रोहिबिशन के बारे में। अगर हम प्रोहिबिशन ड्रॉबैक की बात करें तो पुशेस यूजर टुवर्ड्स इलीगल ऑफशोर एप्स, हार्डर टू मॉनिटर और टैक्स, लॉस ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू एंड इफेक्टिव ओवरसाइट। अब हम रेगुलेशन स्ट्रेंथन की बात करें तो इनेबल करता है लीगल टैक्सेशन को, प्लगिंग लीकेजेस को, फैसिलिटेट करता है रिस्पॉन्सिबल गेमिंग टूल्स एंड ग्रीवेंस मैकेनिज्म को, हैज जुडिशियल बैकिंग है, एज अ कोर्ट हैव फेवर्ड रेगुलेशन ओवर ब्लैंकेट बैन। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो नेशनल लेजिस्लेशन में अमेंड करता है द लॉटरीज एक्ट और इनैक्ट अ न्यू ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट। सेंट्रल अथॉरिटी की बात करूं तो स्टैब्लिश करता है सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी विद स्टेट रिप्रेजेंटेड। स्किल वर्सेस चांस क्लैरिटी की बात करूं तो कोडिफाई करता है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस पे। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इन्फोर्स करता है यूनिफॉर्म केवाईसी, एज गेटिंग, एडिक्शन मैनेजमेंट और जुडिशियल सिस्टम नेशन वाइड में। अवेयरनेस की बात करें तो लॉन्च करता है कैंपेन अबाउट गेमिंग रिस्क एंड सेफ प्रैक्टिसेस। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैंडेट करता है एएस आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड डिटेक्शन फॉर एडिक्शन एंड सस्पिशियस बिहेवियर ऑन प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन क्या कहता है कि इंडिया जो है वो फेस कर रहा है क्रिटिकल जंक्शन इन रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग, बैलेंस बिटवीन स्टेट पावर, इकोनॉमिक पोटेंशियल, पब्लिक हेल्थ एंड डिजिटल राइट्स के बारे में। द कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर एंड हार्मोनाइज्ड नेशनल फ्रेमवर्क rooted in law, backed by technology and oriented towards consumer protection, ये इंश्योर करेगा, ये सारी जो चीजें हैं वो इंश्योर करेंगी कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराए और रियलाइज कराए कि विद मिनिमाइजिंग विद द सोसाइटल कॉस्ट। ये रहा पूरा एडिटोरियल एनालिसिस ऑन द टॉपिक रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। Thank you so much and stay tuned with me with such news. Thank you so much.